नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे किराया संबंधित वाद या धन संबंधित वाद किस न्यायालय में लाए जाते हैं। ये कौन से न्यायालय में इसको लाए जाते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, इस न्यायालय में आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है, इस न्यायालय में कौन कौन से लोग सक्षम होते हैं देखने योग्य इस बात को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, धन संबंधी वाद या किराया संबंधी वाद जो है वह किस न्यायालय में लाया जाता है। तो यह जो धन संबंधी और किराया संबंधित वाद जो होता है वह लघु न्यायालय में लाया जाता है। लघु न्यायालय जो सबसे छोटा न्यायालय होता है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार आर्थिक रूप के वजह से बदलते रहते हैं। अगर आर्थिक रूप ज़्यादा है तो दूसरे लोग देखेंगे, आर्थिक रूप कम है तो लघु वाद न्यायालय देखेगा। जैसे लघु वाद न्यायालय का क्राइटेरिया हम जान लेते हैं। 25,000 रुपये तक का है। 25,000 से नीचे का जो क्राइटेरिया है वह लघु वाद न्यायालय में देखा जाता है, और जो 25,000 के ऊपर यानी 5 लाख तक का क्राइटेरिया है वह सिविल जज जूनियर डिवीज़न देखते हैं लघु न्यायालय लघु वाद न्यायालय में। और तीसरा हम देखेंगे कि जो 25 लाख यानी 5 लाख से अधिक है, असीमित है, उसको सिविल जज सीनियर डिवीज़न देखते हैं लघु वाद न्यायालय में। तो अब आपने जाना कि इसकी क्राइटेरिया जान लिया कि लघु वाद न्यायालय की क्राइटेरिया क्या हो सकती है। जो 25,000 तक की है वह लघु वाद न्यायालय में देखा जाएगा। उसके बाद अगर 25,000 रुपये से अधिक 5 लाख रुपए तक का है तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न देखेंगे। उसके बाद अगर 5 लाख से अधिक है, असीमित है, तो उसको सिविल जज सीनियर डिवीज़न देखते हैं। क्षेत्राधिकार इसके अलग अलग घटते बढ़ते हैं। जैसे अगर घटा हुआ वहाँ आपको आर्थिक दिखाई देगा, अर्थ दिखाई देगा, पैसा दिखाई देगा, धन दिखाई देगा, तो वहाँ लघु वाद न्यायालय में होगा। उसके बाद अगर अधिक बढ़ता है तो इसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न देखेंगे इस मामले को। तो 25,000 से अगर कम है तो लघु वाद न्यायालय में आप जाते हैं। कोई भी धन संबंधी वाद हो गया, किराया संबंधित वाद हो गया। लघु वाद न्यायालय किराया, रेंट संबंधित सभी वादों का निपटारा लघु वाद न्यायालय में ही किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार घटने बढ़ने के वजह से न्यायालय क्या करते हैं, बदल जाते हैं। ये न्याय इसका आर्थिक जो क्षेत्र होता है वह बढ़ते घटने की वजह से इसके न्यायालय बदल जाते हैं। जैसे हमने सबसे ऊपर आपसे कहा कि लघु वाद न्यायालय में 25,000 तक और उससे अधिक 5 लाख का है तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न। देखिए यहाँ न्यायालय बदल रहा है। 5 लाख से अधिक है तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न देखेंगे, वहाँ न्यायालय बदल गया, क्षेत्राधिकार इसका बदल जाता है। यही इसमें फ़र्क होता है। तो क्षेत्राधिकार इसका ऐसा बढ़ने के वजह से एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि वर्ष 2015 से अब यह 25,000 की जगह 5 लाख हो गया है। लघु वाद संबंधित जो वाद आएगा वह 25,000 की जगह अब 5 लाख से ही शुरू होगा, उसमें देखा जाएगा। लघु वाद न्यायालय यहाँ बदल गया है। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न का 5 लाख हो गया है और सिविल जज सीनियर डिवीज़न का 5 लाख से ऊपर हो गया है। इसी प्रकार प्रथम अपील जिला जज के न्यायालय के लिए 25 लाख रुपए हो गया है। अब आइए जानते हैं कि बकाया किराया के आधार पर मकान से बेदखली व किराया पाने संबंधी वाद पत्र क्या होता है। मान लीजिए आपके मकान में कोई बहुत दिनों से किराया नहीं दे रहा है, आप उसको किराए के लिए कह रहे हैं,
उसको आप हटाना चाहते हैं कि किराया नहीं दे रहा हम हटाएंगे, तो वहाँ किस में बाद पत्र ये लाया जाएगा वो भी हम जान लेते हैं। जैसे क्योंकि स्पेशल एक्ट जो बना है यूपी रेंट कंट्रोल एंड इविक्शन एक्ट जो बना है 1972 के अनुसार ऐसा वाद लघु वाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, लघु वाद न्यायालय में ही देखे जाएंगे जो किराए से संबंधित वाद है। अब आइए जानते हैं कि प्राइवेट संपत्ति के अलावा लघु वाद न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी देख लीजिए। प्राइवेट संपत्ति के अलावा राज्य में जितनी संपत्ति जो होती है, जो अचल संपत्ति होती है, वह या तो राज्य सरकार की होती है या केंद्र सरकार की होती है, दोनों का ये होता है। लेकिन उसका रख रखाव कौन करता है स्थानीय स्तर पर, आइए ये भी हम जान लेते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई अचल संपत्ति है उसका देख रेख कौन करता है, ये भी हम जान लेते हैं। जैसे नगर पालिका, नगर निगम हो गया, और गांव सभा, जिला परिषद आदि करती है, इसका रख रखाव करती है। और इस संपत्ति को रख रखाव करने के अंतर्गत अगर इसको रेंट पर दे देता है, रेंट पर दिया गया होता है, तो वहाँ लैंड लॉर्ड कहा जाता है उस व्यक्ति को जो रख रखाव करता है, जिन्होंने रेंट पर दे रखा है उस संपत्ति को, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संपत्ति को, तो उसे लैंड लॉर्ड कहा जाता है, न कि उस संपत्ति का मालिक कहा जाता है। तो ये थे लघु वाद न्यायालय में कौन कौन से वाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या है, ये कौन कौन से न्यायालय में परिवर्तित हो जाते हैं अमाउंट के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।